कहानी की शुरुआत होती है जुनबू नाम के एक लड़के से, जो अपने कमरे में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए वीडियो गेम खेल रहा था। सब नॉर्मल था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसके चैट बॉक्स में लोग एक ही बात लिखने लगे, भागो, निकलो अभी। जुनबू को पहले तो ये सिर्फ एक प्रैंक लगा, लेकिन तभी उसके फोन पर एक सरकारी चेतावनी आई और ठीक उसी वक्त बाहर से तेज धमाके की आवाज आई और चीख पुकार शुरू हो गई। जुनबू बात का पता लगाने बालकनी में गया और जैसे ही बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ बिल्डिंग से कूद रहे थे। तभी जुनबू की नजर एक इंसान पर पड़ी जो दूसरों को जानवरों की तरह काट रहा था। जुनबू कुछ समझ पाए तभी वो एक और दृश्य देखता है। एक माँ अपनी छोटी बच्ची को बचाने उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को गले लगाया, उसकी बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे काटने लगी। ये देखकर जुनबू के पैर तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके फ्लैट का दरवाजा जोर से खटकने लगा, आवाज आने लगी। उसने धीरे से झांक कर देखा तो बाहर सब शांत लग रहा था। उसने हिम्मत के साथ दरवाजा खोला। तभी एक आदमी जो जुनबू का पड़ोसी है वो तेजी से अंदर घुस आया। जुनबू घबरा गया और उसे निकल जाने कहा, लेकिन वो लड़का बोला कि मुझे सिर्फ बाथरूम यूज करना है। जुनबू ने झिझकते हुए हाँ कर दी और जाकर टीवी ऑन की। तभी उसे सारी सच्चाई का पता चला। एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। ये वायरस इंसान को खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल देता है। इतना सुनते ही जुनबू ने घबराकर तुरंत चाकू उठाया और उस लड़के पर चिल्लाया कि बाहर निकलो। वो लड़का बार बार कह रहा था कि वो ठीक है, लेकिन तभी अचानक उस लड़के की आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा बदलने लगा। वो ज़ॉम्बी में बदल गया। गुस्से और डर में जुनबू ने पूरी ताकत लगाकर उसे घर से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जुनबू चैन की सांस ले ही रहा था कि एक और मुसीबत आ गई। उसके शोर से आसपास के ज़ॉम्बी सतर्क हो गए थे और बाहर खड़ा वो लड़का अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। जुनबू ये सब देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा था वो खतरनाक सपने से कम नहीं था। डर के मारे जुनबू ने सबसे पहले अपना फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने लगा दिया, ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी अंदर ना घुस पाए। इसके बाद वो अपने मम्मी पापा को कॉल ट्राई करता है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था। उसकी धड़कन तेज होने लगी, लेकिन तभी उसकी माँ का मैसेज आया, हम अभी सेफ हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और बचाव का इंतजार करना। ये पढ़कर जुनबू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी कायम था। रात होने पर उसने अपने पास रखे खाने के सामान को चेक किया। बहुत कम सामान बचा था। उसने उस सामान को कुछ हिस्सों में बांटा ताकि कुछ दिनों तक गुजारा हो सके, जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद थी। अगली सुबह उसने इंटरनेट ऑन किया ताकि क्या चल रहा है वो समझ सके। तो उसे कुछ लोगों के वीडियो मिले जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। उसे देखकर जुनबू ने भी अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया, एक विनती, एक पुकार, ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उम्मीद भी टूटने लगी। तभी उसकी नजर अपने कमरे में रखी ड्रोन पर पड़ी। उसने फौरन अपना मोबाइल ड्रोन से जोड़ दिया और उसे अपार्टमेंट से बाहर भेजा, ये जानने के लिए कि आसपास क्या चल रहा है। ड्रोन के कैमरे से उसे जो तस्वीरें मिली वो डरावनी थी। पूरी बिल्डिंग और आसपास का इलाका ज़ॉम्बीज़ के फौज से भर चुका था। हर तरफ खून, चीखें और ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। कोई इंसान जिंदा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। जुनबू ने दिमाग शांत करने के लिए वापस गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लॉग इन किया स्क्रीन पर लिखा आया कि सर्वर डिस्कनेक्टेड, जैसे कि इंटरनेट ने भी अब जवाब दे दिया था। जुनबू ने सोचा कि थोड़ा सो लिया जाए, लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 बजे कि अचानक नीचे से आती कुछ आवाजों से उसकी नींद टूट गई। चिंता के साथ वो खिड़की के पास आया और नीचे झांका। तभी उसके कानों के पास से एक गोली सनसनाती हुई निकली। फिर उसने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। एक महिला पुलिस अकेले ही ज़ॉम्बीज़ के झुंड से लड़ रही थी। वो ज़ॉम्बियों को मार गिरा रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो गई। उसने राइफल रिलोड करने की कोशिश की, तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और उसे गिरा दिया और बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़े। हार मानते हुए उसने अपनी गन उठाई और खुद को खत्म करने ही जा रही थी कि 2 ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ ले गए। वहाँ और कई ज़ॉम्बी छिपे हुए थे। ये मंजर देखकर जुनबू की आंखें भर आई। वो ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस औरत से हटकर जुनबू की तरफ आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब नई मुसीबत जुनबू के दरवाजे तक आ चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे दरवाजे पर लगा फ्रिज जोर से हिला। किसी ने बाहर से उसे लात मारी थी। वो कोई और नहीं, वही भयानक ज़ॉम्बी था जिसने उसके पड़ोसी लड़के को मारा था।
जुनबू ने तुरंत फ्रिज को दरवाजे के पास धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना ताकतवर था कि किसी भी पल दरवाजा तोड़ सकता था। इसी बीच जुनबू के दिमाग में आइडिया आया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, जुनबू दौड़कर बालकनी पर गया और बिना कुछ सोचे वो रेलिंग से नीचे की तरफ लटक गया। ज़ॉम्बी ने उसका पीछा करते हुए छलांग मारी और बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जुनबू ने मुश्किल से बालकनी की ग्रिल पकड़कर किसी तरह अपना संतुलन बनाते हुए वापस ऊपर चढ़ गया। एक बार फिर वो अपनी चालाकी से मौत से बच गया। जुनबू समझ गया कि अब जिंदा रहने की जंग और मुश्किल होने वाली है। फिर जुनबू ने जैसे ही नीचे देखा तो वो महिला पुलिस वाली भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखकर जुनबू को बहुत बुरा लग रहा था। जुनबू ने अपना दरवाजा और भी कसकर बंद कर लिया। उसने अब बाहर की दुनिया से मदद की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने घर में रखी पुरानी शराब की बोतलें निकाली और धीरे धीरे पीने लगा। भूख लगी तो नूडल्स खा लिए, थक गया तो सो लिया, और जब मन टूटता तो वो चुपचाप रो लेता। एक गहरा सन्नाटा उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे उसके हालात खराब हो रहे थे। खाने का सामान खत्म हो चुका था। तभी उसके मोबाइल पर उसके माँ का एक वॉइस मैसेज आया। सिग्नल नहीं था, इसीलिए मैसेज प्ले नहीं हो रहा था। इसीलिए जुनबू ने एक बड़ा रिस्क लिया। वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर चढ़ गया ताकि मोबाइल में नेटवर्क आ सके। जैसे तैसे नेटवर्क मिला, मैसेज चालू हुआ। उसकी मम्मी पापा की दर्द भरी चीखें उस मैसेज में थी। ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया था। ये सुनकर जुनबू की आत्मा तक खिल गई। अब उसके पास कोई नहीं बचा। माँ बाप के मौत की खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अंदर का दर्द बाहर निकालने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और सामने दिखे ज़ॉम्बीज पर हमला कर दिया। जानबूझकर शोर किया ताकि और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ सके। जैसे ही वो बाहर निकला, सामने से ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। जुनबू तैयार तो था, लेकिन अंदर से बेहद डरा हुआ था। वो दौड़ पड़ा पागलों की तरह, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत का साया था। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी एक बड़ा ज़ॉम्बी झुंड उस पर टूट पड़ा। वो किसी तरह कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया और सांस रोककर बैठा रहा। ज़ॉम्बीज उसके पास से गुजर गए। मौका मिलते ही जुनबू तुरंत अपार्टमेंट की ओर भागा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन गनीमत की बात ये थी कि वो ज़ॉम्बी अंधा था। मौके का फायदा उठाते हुए जुनबू ने फ्लैट का दरवाजा खोला और खुद को अंदर बंद कर दिया। लेकिन अब हल्की आवाज भी ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर रही थी, और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ज़ॉम्बी अभी भी इंसानों की तरह सोचने वाले थे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चले गए। लेकिन जुनबू ने अब मान लिया था कि अब उसका सफर यही खत्म हो गया है। इस सब माहौल ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। उसने अपने मोबाइल में अपना एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, उसे खिड़की के पार एक चमकती हुई लाल रोशनी नजर आई। जुनबू ये देखकर अचानक रुक गया। उसने गौर से देखा तो वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो कि जिंदा थी। उसने टॉर्च के सहारे जुनबू को इशारा किया। इतनी तबाही में किसी इंसान को जिंदा देखना उसे वापस जिंदगी की ओर खींच लाया। उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। लड़की ने इशारे से कहा कि वो सुबह 7 बजे उससे बात करेगी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में लौट गए। उस लड़की का नाम किम यूबिन था। वो भी जुनबू की तरह जिंदा थी, लेकिन उसमें खास बात थी कि वो इस सर्वाइवल सिचुएशन में काफी समझदारी और सख्त थी। किम ने अपने अपार्टमेंट को अच्छी तरह से सुरक्षित किया हुआ था और अंदर खाने पीने का सामान रखा था। हर चीज को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करती थी। उसने अपने घर में कई तरह के जाल लगाए थे ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस भी आए तो जिंदा ना बच सके। अगली सुबह उस लड़की ने जुनबू को इशारे से अपना नाम बताया। जुनबू बहुत दिनों से भूखा भी था। किम ने उसकी हालत देखकर तय किया कि उसे कुछ खाना भेजे। उसने एक बेसबॉल में रस्सी बांध ली और जुनबू की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन जुनबू जल्दी समझ गया कि किम क्या करना चाहती है। उसने तुरंत अपना ड्रोन निकाला, उसे रस्सी बांधी और उसे उड़ाकर सीधे किम के पास भेज दिया। यह आइडिया काम कर गया। किम ने कुछ खाना जुनबू की तरफ भेज दिया। उसने कई दिनों बाद ढंग का खाना खाया। तभी अचानक एक फायरमैन जो ज़ॉम्बी बन चुका था, उसकी नजर रस्सी और बेसबॉल पर पड़ गई। वो धीरे धीरे किम की दिशा में बढ़ने लगा। जुनबू ने तुरंत किम को चेतावनी दी। किम ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने जोर से रस्सी खींची और उसकी वजह से किम के ऊपर बड़ा भारी टेबल गिर गया। वो वहीं बेहोश हो गई। अब हालात और बिगड़ चुके थे और वो ज़ॉम्बी किसी आम ज़ॉम्बी की जैसा नहीं था। उसमें इंसानों जैसे सोचने की शक्ति थी। वो सीधा बिल्डिंग के दीवार पर चढ़ने लगा और किम की तरफ बढ़ने लगा। जुनबू ने एक बोतल उठाई और ज़ॉम्बी की तरफ फेंकी ताकि उसका ध्यान भटका सके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जुनबू ने आखिरी कोशिश की और अपना ड्रोन ज़ॉम्बी के चेहरे के पास जाकर उसे परेशान करने लगा। ये चाल थोड़ी देर के लिए चल गई, लेकिन फिर ज़ॉम्बी ने ड्रोन पर वार किया, जिससे वो नीचे गिर गया। जैसे ही ज़ॉम्बी किम के कमरे में घुसने वाला था कि किम को होश आ गया। उसने जल्दी से खुद को बचा लिया।
फिर उसी शाम तेज बारिश होने लगी। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बर्तन और कटोरे बाहर रख दिए ताकि पीने का पानी इकट्ठा कर सके। इतने दिनों बाद उन्हें पानी की भी उम्मीद नजर आई। फिर किम ने दूरबीन निकाली और एक दिलचस्प चीज देखी। पास की एक बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। शायद वहाँ कुछ खास था या शायद कोई मौका। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके पास जो खाना बचा था वो अब लगभग खत्म हो चुका था। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अपार्टमेंट से बाहर निकलना होगा। डर अपनी जगह था लेकिन कुछ नहीं किया तो भूख से मौत पक्की थी। जुनबू ने तय किया कि वो खुद जाकर खाने का सामान ढूंढेगा। उसने पैरों पर तौलिया लपेटा ताकि आवाज ना हो और हाथ में बेसबॉल बैट लेकर दरवाजा खोला। बाहर सब शांत और डरावना था। चलते हुए उसकी नजर पड़ोसी के लाश पर पड़ी। उसके पास कुछ चाबियां पड़ी थी। जुनबू ने वो चाबियां उठाई और पास वाले फ्लैट का दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गया वहाँ एक आदमी फर्श पर पड़ा था। उसने सावधानी से एक जूता उठाकर उस पर फेंका लेकिन उस आदमी में कोई हरकत नहीं हुई। वो मर चुका था। फिर जुनबू ने पूरे घर की तलाश लेना शुरू किया। फ्रिज खोलते ही सड़ी हुई चीजों की बदबू से उसे उल्टी हो गई लेकिन अब भी कुछ पैकेज फूड और ड्रिंक्स सही सलामत थे। उसने उन्हें पैक किया और जाते वक्त उसे वहाँ 2 वॉकी टॉकी भी मिल गए। उसने जाते वक्त जिज्ञासा से पड़ी लाश को गौर से देखने की कोशिश की और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा। जुनबू ने फुर्ती से उस पड़ी हुई लाश को अपने ढाल बना ली और फिर वो तेजी से दौड़ पड़ा और भागते हुए अपने फ्लैट में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन जुनबू ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया। फिर उसने एक बॉक्स में खाना और वॉकी टॉकी रखी और रस्सी के जरिए किम तक पहुंचाया। अगली सुबह किम ने जुनबू को वॉकी टॉकी से शुक्रिया कहा। जुनबू ने इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। अब दोनों रोज वॉकी टॉकी से बात करने लगे। ऐसे ही एक शाम वो बात कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी जैसे बाहर बारिश हो रही हो। जुनबू खिड़की की ओर दौड़ा ताकि पानी इकट्ठा कर सके लेकिन जैसे ही खिड़की खोली उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बारिश नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज के दौड़ते कदमों की गूंज थी। पता नहीं क्यों लेकिन सारे ज़ॉम्बीज एक साथ पागल हो चुके थे और इमारतों की ओर दौड़ रहे थे। जुनबू और किम दोनों ने तुरंत जमीन पर लेट गए। अब हल्की सी आवाज भी उनकी मौत बन सकती थी। किम ने अपने पास रखा एक एक्स उठाया लेकिन गलती से उसके हाथ से एक शेल्फ टकरा गया और जोर से गिर गया। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी ओर चला गया। वो धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे। तभी जुनबू ने तुरंत वॉकी टॉकी पर उससे उसका अपार्टमेंट नंबर पूछा। जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके दरवाजे तक पहुंचे ठीक उसी समय पास वाले फ्लैट में एक मोबाइल की रिंग बजने लगी। ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ मुड़ गए। तभी सच्चाई सामने आई। जुनबू ने बड़ी चालाकी से किम के पड़ोसी के मोबाइल नंबर पर कॉल किया था। जुनबू के सूझबूझ से किम की जान बच गई थी। अब हालत पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी। जुनबू और किम जिन फ्लोर पर रह रहे थे वहाँ ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका था। ऊपर से खाना भी खत्म हो गया था। अब यहाँ रहना सीधा मौत को गले लगाना था। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब वो उस फ्लोर पर शिफ्ट होंगे जिसे किम पहले ही ज़ॉम्बी फ्री स्काउट कर चुकी थी। किम ने अपने अपार्टमेंट से नीचे रस्सी बांध ली। जुनबू ने कहा कि वो पहले जाएगा लेकिन किम ने कुछ भी सुने बिना किसी झिझक के सीधे अपने अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे उतरी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर लिया लेकिन किम तैयार थी। उसने तुरंत क्लाइंबिंग पिक निकाली और ज़ॉम्बीज को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। ऊपर से ये सब देख जुनबू दंग रह गया लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने किम को पीछे से धक्का दे दिया और वो गिर गई। तभी जुनबू भी वहाँ कूद आया और उस ज़ॉम्बीज पर वार किया। जुनबू किम को खींचते हुए सीढ़ियों के रास्ते अंदर ले आया और दोनों ने मिलकर कांच का दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज का झुंड पीछे था और दरवाजा अब टूटने ही वाला था। उन्होंने तुरंत लिफ्ट में छलांग लगाई। किस्मत से लिफ्ट में बैकअप पावर अब भी चालू थी। लिफ्ट उन्हें सीधे उस 8वें फ्लोर पर ले गई। वहाँ ज्यादा खतरा नहीं था। फ्लोर पर पहुंचते ही दोनों ने एक एक दरवाजा चेक करने शुरू कर दिए ताकि कोई सेफ रूम मिल जाए। लेकिन तभी बरामदे में उन्हें एक अकेला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जुनबू ने सोचा कि अकेला है तो इससे निपट लिया जाएगा लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा स्टेयरवेल से पूरी ज़ॉम्बी की भीड़ अंदर घुस आई। अब हालात एकदम बेकाबू हो चुके थे। किम दरवाजे खोलने की कोशिश में लग गई थी जबकि जुनबू एक गेट तोड़कर ज़ॉम्बी का रास्ता रोकने लगा। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर आया। उसने किम को अंदर खींच लिया। कुछ ही सेकंड में एक स्मोक ग्रेनेड हॉलवे में फेंका गया और एक आदमी सामने आया। उसने जुनबू को भी अंदर खींच दिया। फिलहाल दोनों सुरक्षित थे लेकिन किम अब भी सतर्क थी क्योंकि उसे याद था कि ये फ्लोर पूरी तरह खाली था। तो ये आदमी यहाँ कैसे आया? वो आदमी पानी लेकर आया और बोला घबराओ मत। वो खुद भी थका हुआ था। जब उस आदमी ने खुद पानी पिया तब जाकर किम और जुनबू ने भी पानी पिया। वो आदमी काफी फ्रेंडली लग रहा था। उसने खाने का सामान निकाला। दोनों इतने भूखे थे कि खाना देखकर टूट पड़े। आदमी ने कहा आराम से खाओ।
मैंने रेडियो पर सुना है कि रेस्क्यू टीम रास्ते में है। ये सुनते ही जुनबो और किम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इतने दिनों के बाद उन्हें पहली बार लगा कि शायद सच में अब वो बच सकते हैं। लेकिन तभी किम को कुछ अजीब लगा। तभी जुनबो उसके बगल में बेहोश होकर गिर गया। किम घबरा गई, लेकिन अब उसकी नजर भी धुंधली होने लगी थी। वो भी बेहोश हो गई। उस आदमी का असली चेहरा अब सामने आने वाला था। जैसे ही किम होश में आई, उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया। उसके सामने एक महिला थी जो जंजीर से बंधी हुई थी और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी। बाद में उसे पता चला कि वो औरत उस आदमी की पत्नी थी। वो आदमी अपने पत्नी को खोना नहीं चाहता था। वो उसकी भूख मिटाने के लिए दूसरे लोगों को लाकर उसे खिला देता था। इस फ्लैट की जो पुरानी फैमिली थी वो इसके पत्नी का खाना बन चुकी थी। किम के सामने अब असली खतरा था, ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसानी पागलपन। वो आदमी बाहर से धीरे धीरे रस्सी को ढीली कर रहा था जिससे उसकी ज़ॉम्बी पत्नी बंधी हुई थी। किम डर से कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसी पल बाहर जुनबो की आंखें खुल गई। हालत समझते ही उसने खुद को उठाया और बंदूक लेकर उस आदमी पर तान दी, पर वो आदमी बिल्कुल शांत था। जुनबो ने आगे बढ़कर रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतनी ताकतवर थी कि काबू में नहीं आ रही थी। रस्सी हाथ से फिसल गई और खतरा किम के पास आ गया। जुनबो दरवाजे तक भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अगले ही पल कमरे में एक चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। किम ने होशियारी से ज़ॉम्बी के मुंह पर तकिया रखकर अपने आप को बचा दिया था, लेकिन आदमी अब भी ज़ॉम्बी औरत को प्यार से देख रहा था। किम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने बंदूक उठाई और दोनों को गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन गोली की आवाज ने इमारत के सभी ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लिया। चारों तरफ से राक्षसी भीड़ दरवाजे पर टूट पड़ी। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो लड़ो या फिर मरो। किम और जुनबो ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ हथियार उठाए, मगर तभी हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आई। वे भागकर खिड़की की तरफ गए और आंखों में उम्मीद की चमक थी। सच में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका था। दोनों हिम्मत जुटाकर दौड़े, ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए छत तक पहुंचे। जुनबो ने रास्ते में पड़ी साइकिल ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच फेंकी ताकि वो रुक जाए, और ऊपर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। पर ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ रहे थे। इसी बीच हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और चारों ओर फायरिंग शुरू की। आखिरकार दोनों बच गए। रेस्क्यू के बाद रेडियो टावर भी फिर से चालू हो गया। अब बचे हुए दूसरे लोग भी सिग्नल भेजने लगे। इसी के साथ ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल की दिल दहला देने वाली कहानी यही खत्म होती है। अगली वीडियो किस सर्वाइवल मूवी पर बनाए ये कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।